आखिर कैसी चमत्कारी शक्ति है खाटू श्याम जी में? डॉक्टर ने बोला कि आपको ये हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे की पार नहीं पड़ेगी। जय श्री श्याम। दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मैंने इस युग में बाबा का चमत्कार देखा है, ऐसी चमत्कारी शक्ति आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। आज ऐसे वक्त की बात करने वाला हूँ जिसकी बातें सबसे ज्यादा निराली है। बाबा ने मेरे को जो 3 घंटे का रास्ता था, वो बाबा ने मेरे को 1 घंटे 10 मिनट में कवर करवाया। इस दरबार पे माथा टेकने से ही उसकी सोच बदल चुकी है। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, विश्वास करना, मम्मी का शुगर 2 महीने बाद बाबा ने अपना झंडा चढ़वा लिया मेरे से। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए उसके जीवन में, वो खुद बताना चाहता है। बाबा को यही बोला कि बाबा अगर आपको जीवाना है तो इसको भी जीवा देना, नहीं तो रास्ते में हम सबको मार देना। हमने उनको अपने स्टूडियो में लेकर उनका इंटरव्यू लिया है, विस्तार से उन्होंने सारी बातें बताई है। बाबा श्याम की ऐसी लीला को जानने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम, जय श्री। तो मैं सुमित मनोज कुमार सोनी, रहने वाला नीमराना का हूँ, और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हुई है और जो मैंने इस युग में बाबा का चमत्कार देखा है। मेरे साथ पहली घटना 2021 में घटी, जो मेरे को पुत्र प्राप्ति हुई बाबा के आशीर्वाद से 27/5/2021 को हिंदू हॉस्पिटल नीमराना में। तो सब कुछ अच्छी तरीके से मेरी डिलीवरी हुई वहां पे, मेरे मिसेज की, सब कुछ ठीक था। उसके 6 महीने बाद मेरे बेटे की सडनली तबीयत खराब होती है, सर्दियों का मौसम आते ही, और मैंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते गए, 10 दिन 15 दिन में उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा मेरे बेटे को, और वहां पे मैंने ये देखा, रात को वो जब रोता था, मैं कुछ भी खिलाऊं या पिलाऊं, उसको खाने के बाद उल्टी करता था और वो बेहोश हो जाता था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। मैं जब रात को उन्होंने बोला कि हमें इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, ये नॉर्मल वार्ड में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो जैसे ही उन्होंने कहा, मैं सब कुछ, मेरा दिमाग एकदम हिल गया। मैं कुछ भी नहीं सोच पाया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और जो मेरे बच्चे की स्थिति थी वो मेरे से देखी नहीं जा रही थी, और उसको ऑक्सीजन लेवल सब कुछ डाउन आ गया था उसका। तो जैसे ही सुबह होती है, मैं अपने घर आता था, मैं आया मेरे घर, मैं उस टाइम तक मैं श्याम बाबा को जानता था, पर मैं इतना मानने वाली मेरे अंदर कोई बात नहीं थी कि मैं मान लूं, सभी को मानता था। पर उस दिन ऐसा हुआ कि मैं आ रहा था, हमारे नीमराना NH 48 पे बाबा श्याम का एक मंदिर है, खाटू श्याम जी के नाम से, उनके ट्रस्टी श्री कमल जी यादव हैं। तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बाबा के श्री चरणों में एक बार माथा टेक के निकलूं। तो जैसे मैंने वहां पे माथा टेका, मेरी आंखों में आंसू थे बच्चे की वो स्थिति देख के। तो वहां पे जो पुजारी थे, उन्होंने मेरे को एक प्रसाद दिया और एक टीका दिया, तो मैंने वहां पे जाके बच्चे की लगाया। वहां से लगाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपको ये हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे की पार नहीं पड़ेगी, बच्चे के कुछ भी हो सकता है। तो मैं वहां से बच्चे को लेके निकला, तो मैंने एक हॉस्पिटल में गया, तो वहां पे उस हॉस्पिटल में भी उन्होंने मना कर दिया। मेरी बड़ी वाली बहन जो कि सुल्ताना में रहती है, वहां से उनका फोन आया कि आप कहीं मत जाओ, आप यहाँ जाओ। नीमराना से जो चिड़ावा है वो 3 घंटे का रास्ता है, 110 किलोमीटर है। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, मेरे को खुद नहीं पता, गाड़ी चलाने वाला मैं था, मेरी गाड़ी में मेरी मम्मी, मेरी मिसेज और मेरे पापा, और वो हर 5 मिनट में बेहोश होने वाला मेरा बेटा था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, तो मैंने बाबा को यही बोला कि बाबा अगर आपको जीवाना है तो इसको भी जीवा देना, नहीं तो रास्ते में हम सबको मार देना, हमें जीने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना मैं अटैच हो गया था मेरे बेटे से। बाबा ने, मेरे को नहीं पता, मैं रियल बता रहा हूँ कि गाड़ी कितने पे चल रही थी कितने पे नहीं चल रही थी, रास्ते में टोल आए, बैरिकेड्स थे। बाबा ने मेरे को जो 3 घंटे का रास्ता था, वो बाबा ने मेरे को 1 घंटे 10 मिनट में कवर करवाया। वहां पे जाने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को एक चीज बोली, अगर आप आधा घंटा लेट हो जाते तो ये बच्चा आपका नहीं रहता। मैंने उस दिन से प्रण लिया कि मैं हमेशा बाबा को ही मानूंगा, और ये मेरे साथ रियल घटना घटी हुई है। उस टाइम की मेरे बच्चे की मेरे पास फोटो है, मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये उस टाइम की मेरे बेटे की फोटो है, जिसको ऑक्सीजन के लिए पाइप वगैरह लगाए गए थे, और डॉक्टर ने कहा था कि इसका जो ब्लड है वो पानी में कन्वर्ट होने लग गया था।
ये रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है कि मैं मेरे बेटे के लिए झूठ बोलूंगा। कोई भी माँ बाप अपने बेटे बेटे के लिए अपने को, मेरे को कोई फेमस होने का नहीं, पर ये जो बाबा की शक्ति है इस युग में मैंने पहला चमत्कार ये देखा। दूसरा चमत्कार मैंने ये देखा, अभी पिछले 1.5 साल पहले मेरी मम्मी के एकदम से शुगर बन गया, ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर इतना हाई हो गया था कि हमको ये समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी की उंगलियां पकने लग गई थी, उसमें से ब्लड आने लग गया था। और मेरी मम्मी एकदम हेल्थी थी, एकदम हेल्थी। हमारे घर में सबसे गोल मटोल मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी एकदम कमजोर हो गई, अब जैसे मैं दिख रहा हूँ इससे भी कमजोर हो गई, और उंगलियां पकने लग गई, कहाँ कहाँ से ब्लड आने लग गया। शुगर 600 पार चला गया था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। मैंने बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा जिस दिन मेरी मम्मी का शुगर जो नॉर्मल होता है, जो मेरा शुगर है, मेरे घर में और किसी का शुगर है, वो लेवल पे आ जाएगा, उस दिन मैं रिंगस से आपका पद झंडा लेके और आपके दरबार पे आऊंगा। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, विश्वास करना, मम्मी का शुगर 2 महीने बाद बाबा ने अपना झंडा चढ़वा लिया मेरे से। आज मेरी मम्मी का शुगर जो खाली पेट होता है वो 70 और 80 के बीच में होता है, और खाना खाने के बाद में 120 होता है, जो कि नॉर्मल होता है। ये रियल घटना मेरे साथ घटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रिपोर्ट सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ। और अभी एक और घटना घटी है, वो 1 महीने पहले की है। मैं मेरे पापा को जयपुर दिखाने गया था, तो मेरे पापा की जो पल्स रेट है वो 45 आ गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको पेस मेकर डलवाना पड़ सकता है, और उसी के साथ पापा को यूरो की भी दिक्कत हो गई थी। तो एक साथ, और मम्मी की शुगर चली रही थी, तो एक साथ मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि मैं सब कुछ भूल गया, मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टरों पे ना विश्वास करके मैंने बाबा पे विश्वास किया, और मैंने बाबा से मेरी अर्जी लगाई। बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार की। डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी थी, बोला अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको पेस मेकर के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब मैं 1 महीने बाद बाबा के वहां पे जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ 1 महीने के बाद, तो डॉक्टर ने जब दोबारा पापा की पल्स चेक की तो पापा की 65 पल्स थी, और ये जो यूरो प्रॉब्लम थी वो भी पापा की दवाइयों से ठीक हो गई। ना मेरे को पेस मेकर की जरूरत पड़ी, ना मेरे को किसी यूरो की ऐसे जरूरत पड़ी कि मेरे को कोई सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो आप, मेरा मानना ये है कि दुनियादारी जो है वो सब यहीं रह जाएगा, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब है तो अपने और नहीं है तो कोई नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप सब नीत नेकी सब ठीक रखें और सब एक साथ मिलकर जीने का प्रयास करें। मेरी 5 चीज आप जीवन में सब हमेशा याद रखना। अगर आपको एक सुखद जीवन जीना है, तो अगर आपको मित्रता करनी है तो कृष्ण और सुदामा जैसी कीजिए कि उन्होंने ना महल का घमंड किया और ना गरीबी देखी। और अगर आपको परिवार चलाना है तो शिव परिवार जैसे जिए, जिसमें आपको सांप भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, और माता पार्वती ने उस परिवार को बांध के रखा है। और अगर आपको प्रेम करना है तो राम और सीता जैसे किए कि राम के बिना सीता अधूरी और सीता के बिना राम अधूरा। और अगर आपको एक चीज और है, जो रावण को सब बुरा बताते हैं, पर रावण बुरा था या नहीं था वो एक अलग बात है। पर एक चीज सच्ची बात है कि रावण अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ पड़ा था। अपनी बहन पे आंच ना आने दें, अपने माता पिता का सदैव आप आदर सम्मान करें। और माता पिता से मैं इतना प्यार करता हूँ कि जो आज के टाइम में, आज के युग में चल रहा है, जो बंदे ब्रेकअप होने के बाद में रोते हैं कि मेरा ट्रू लव है, वो फीलिंग मेरे को मेरे माता पिता के लिए है। मैं उनको 1 मिनट के लिए मेरी आंखों से ओझल नहीं होने देता। उनकी छोटी सी भी बात होती है तो मैं सब कुछ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हमेशा से जो है वो माता पिता है, जो मिला है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, वो अपने माता पिता है। तो अपने माता पिता, अपने बड़े बूढ़ों का, सबका आपको सम्मान करो। और एक छोटी सी और अर्जी है आपसे, सभी शाम भक्तों से मेरी, कि आपका जब भी जन्मदिन आए या कोई शादी की सालगिरह आती है तो आप बाहर में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, या आप केक काटते हैं, 10 केक मंगवा लेते हैं, उनको काटते हैं, वेस्ट होता है, वो किसी के काम भी नहीं आता है। तो उससे बढ़िया मेरा एक छोटा सा आपसे विनती है कि आपका कोई भी जन्मदिन आता है, शादी की सालगिरह है, घर में कोई भी आपके शुभ कार्य होता है, तो उसमें 5 पौधे जरूर लगाएं। आपके 5 पौधे आने वाली अपनी ही पीढ़ी को सुधारेंगे, ना कि बिगाड़ेंगे। आज हम इतने डिजिटल हो गए कि हम जो अपना नेचर है, जो अपनी सृष्टि का जो पालन जो अपने को करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं।
5 पेड़ से आपका कुछ नहीं होगा, आपके केक से सस्ते आएंगे 5 पेड़, ना कि महंगे आएंगे। आप बाहर में जाएंगे तो आपको भी पता है कि आपका क्या चार्ज लगेगा, उतने के पेड़ उससे भी कम रेट में आएगा। आपको 5 पेड़ अगर आप लगाओगे तो आपका भी जीवन सुधरेगा, आने वाले आपके बच्चे का भी सुधरेगा, और युगों युगों तक जब वो पेड़ बड़ा होगा, जब उसकी छांव में कोई बैठेगा तो आपको गाली कोई नहीं बकेगा, आपको आशीष देगा। और आपसे विनती, गर्मियों में, सर्दियों में जिस भी गरीब की आपसे मदद की जाए वो जरूर करें। आपकी पुण्य कमाई में से रोजाना कुछ भी आपकी जैसी श्रद्धा हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जैसी आपकी कमाई हो, आपकी उस पुण्य कमाई में से एक अलग आप अपना बॉक्स बनाएं, उसमें आप उठा के रखें। जब भी पैसे इकट्ठे हो जाएं, आपको जरूरत लगे कि अब सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से गरीब बच्चों को कंबल दे दिया, कभी खाना बांट दिया, कभी दूध पिला दिया। अगर दाता ने अपने को इस लायक बनाया है तो आप उस लायक एक बार बन के देखो। मेरे कहने से 5-6 चीज है जो आप अपना के देखो, आप याद करोगे कि कुछ बात कही थी। और जिंदगी में एक चीज और है मैन, वो आप सदैव याद रखना। बड़े बूढ़े कहते थे, लंगोट का सच्चा और बात का पक्का जो इंसान होता है ना, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है। कोई भी गली में से निकल जाए उसको कोई रोकने वाला। जय श्री श्याम मेरे सभी दोस्तों। अगर कोई बात मेरी गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मेरे को आप अपना भाई, बेटा, दोस्त जो भी मान के आप मेरे को क्षमा करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा भैया, ये जो आप इतने अटूट विश्वास से बोल रहे हो बाबा के प्रति, जो आपके प्रेम है मन में, वही हमारे जो भक्त हैं, कुछ लोग जो नहीं मानते, आप उनके अंदर विश्वास किस प्रकार बढ़ा सकते हो? मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको अटूट नहीं है, एक बार आप अपने दिल से, आप किसी को भी एक बार, आप जिसको शिद्दत बोलते हैं, हमने फिल्मों में भी डायलॉग सुना है कि शिद्दत से अगर किसी को चाहेंगे तो कायनात पूरा जोर लगा देती है। तभी आप, कोई भी आपका ऐसा काम हो जिसमें उसमें काम में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी नैतिकता होनी चाहिए। गलत काम के लिए बाबा को परेशान मत करना, बाबा ना तो आपका करेंगे और ना फिर आप बाबा पे भरोसा करोगे। तभी सच्चे काम के लिए बाबा को दिल से एक बार बोल देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि आपका काम नहीं हो तो बताना। बाबा श्याम का नाम लेके आप एक बार वो काम कर देना, बस उस काम में सच्चाई, आपकी भावना छुपी हुई होनी चाहिए, और दिल से एक बार बाबा को कह देना। कोई ऐसा काम नहीं कि बाबा नहीं करेगा। और ये हारे का सहारा, इसको ऐसे ही नाम नहीं मिला कलयुग में, ना इस बाबा को सतयुग में नाम मिला हुआ है भगवान कृष्ण से कि हारे का सहारा। आज के टाइम में हम कोई सिंगिंग करते हैं या कोई डांस करते हैं तो हमें अवार्ड मिलता है, तो हम उसको पब्लिक करते हैं, हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम बाबा को भगवान ने ही वरदान दिया था, हारे का सहारा। तो एक बार आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए, आपके काम के लिए आपकी भावना होनी चाहिए, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुकेगा। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण।